हायर एजुकेशन के नाम पर नया बोझ, क्या आइलैंड्स का मिडिल क्लास इसे झेल पाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में उच्च शिक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव चर्चा में है। लेकिन सवाल सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का नहीं है। सवाल सीधे सीधे आम परिवार की जेब, बच्चों के भविष्य और व्यवस्था की जिम्मेदारी का है। आज ज़मीन पर जो महसूस हो रहा है वो ये है, हायर एजुकेशन के नाम पर मिडिल क्लास से पूरा पैसा वसूला जाएगा। रोज़गार पहले ही सीमित है, अब एक और आर्थिक बोझ अंडमान के लोगों पर डाला जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। कागज़ों में क्वालिटी, पॉलिसी में रिफॉर्म और भाषणों में डेवलपमेंट की बात है, लेकिन फीस का पूरा दबाव सीधे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर आ गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मॉडल क्या कहता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिस्टम का मूल सिद्धांत अलग होता है। सरकार मुख्य जिम्मेदारी उठाती है, फीस नियंत्रित रहती है। शिक्षा को पब्लिक सर्विस माना जाता है, यानी शिक्षा मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं, जनहित की सेवा होती है। लेकिन जब सिस्टम बदला जाता है, जब एजुकेशन को डीम्ड या ऑटोनोमस मॉडल की ओर ले जाया जाता है, तो ज़मीनी असर बदलने लगता है। फीस बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है, आर्थिक दबाव पेरेंट्स पर आ जाता है और धीरे धीरे पढ़ाई सर्विस से बिजनेस बनती चली जाती है। मुद्दा ये नहीं है कि सिस्टम कानूनी है या नहीं। असल सवाल है, क्या आइलैंड्स के मिडिल क्लास परिवार इतना महंगा एक्सपेरिमेंट झेल पाएंगे? अंडमान की सच्चाई अलग है। अंडमान कोई सामान्य शहर नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की वास्तविकता, विकल्प बहुत सीमित है। मेनलैंड जाकर पढ़ाई हर किसी के लिए संभव नहीं। किराया, रहना, खाना, सब मिलाकर खर्च कई गुना बढ़ जाता है। एक बार व्यवस्था बदल गई तो वापस पुराने सिस्टम में लौटना आसान नहीं होता। इसलिए अंडमान में लिया गया हर एजुकेशन डिसीजन पूरी पीढ़ी को प्रभावित करता है। जिम्मेदार कौन? ये भी साफ समझना ज़रूरी है। स्थानीय प्रशासन केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करता है। नीति बनाना, सिस्टम बदलना और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए सवाल केवल प्रशासन से नहीं, नीति बनाने वालों तक पहुंचना चाहिए। जनता का सवाल अपने जनप्रतिनिधि से लाखों लोग भरोसा करके एक सांसद एमपी को संसद भेजते हैं। एमपी का काम सिर्फ वोट लेना नहीं होता, जनों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आज अंडमान के माता पिता पूछ रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, रोज़गार पहले ही नहीं है और अब बच्चे सड़क पर आकर विरोध करने को मजबूर हैं। तो हमारी आवाज़ संसद तक कौन पहुंचाएगा? लोगों का कहना है, एक वोट देकर क्या यही न्याय मिला? ये किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अभियान नहीं है, ये भविष्य, शिक्षा और समान अवसर का मुद्दा है। अंडमान के बच्चे ना तो एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी का हिस्सा हैं और ना ही आर्थिक बोझ उठाने की क्षमता रखते हैं। सवाल सीधा है, शिक्षा अधिकार रहेगी या धीरे धीरे सुविधा बन जाएगी? अंडमान की आवाज़।